अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे, इन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल ऑप्टिमाइजिंग। और इसके अलावा एक चीज़, नई चीज़ भी आई है जिसको हम कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी, जो एआई वगैरह आई है, इसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग के हवाले से क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो हमें मालूम है कि जो जिन्हें हम टारगेट करते हैं, जिन सर्च इंजन को हम टारगेट करते हैं वो 3 है हमारे पास, याहू, गूगल और बिंग। ये 3 बड़े सर्च इंजन हैं जिसको हम लोग टारगेट करके अपनी वेबसाइट को इनके मुताबिक बनाते हैं। ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले जो इन पेज है, इन पेज ऑप्टिमाइजिंग। तो इन पेज का मतलब क्या है कि वो जो वेबसाइट की, जो हमारी वेबसाइट का ढांचा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी वेबसाइट के, जितने भी पेजेस हैं, उन पेजेस के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमें कीवर्ड देखना होंगे। कीवर्ड हमारी वेबसाइट से रिलेटिव है, क्योंकि हम लोगों ने जब यूट्यूब वगैरह पे काम किया ना, तो हम लोगों ने इसका अंदाजा लगाया कि जो चीज़ रिलेटिव नहीं होते ना, कीवर्ड वर्ड वगैरह, तो सर्च इंजन उनको फ्रीज कर देता है। तुम इसके बाद जितनी भी पेजेस बनाते हो, दूसरी चीज़ें करते रहो, तुम उल्टा सीधा मवाद को उसको फार्म करोगे ना कीवर्ड्स के जरिए, तो डाउन हो जाएगी। तो हमें कीवर्ड्स, अच्छा कीवर्ड्स हमें मिलते कहाँ से हैं? हमारे पास एक हेड के नाम से बना हुआ है। तो देखो हमारे पास ये जो मेटा के 2 टैग है ना, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन, और एक एक टैग होगा यहाँ पर, एक और होगा मेटा टाइटल के नाम से, हम इस्तेमाल किया है यहाँ पर मेटा टाइटल। टाइटल, ठीक है। ये टाइटल है। ये 2 मेटा के टैग हैं, कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन, और एक टाइटल का टैग है हमारे पास। इनको खुसूसी तौर पर टारगेट किया जाता है कि हमारा हर पेज का सेम कीवर्ड, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम टाइटल होगा। वो तो ऑप्टिमाइजन ऑप्टिमाइजिंग होनी ही नहीं है। ठीक है। हर पेज का डिफरेंट होता है। कॉन्टैक्ट पेज है तो उसके हवाले से अलग तीनों चीज़ें होंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर डायनामिक वेरिएबल बनाकर रखते हैं, ताकि जब भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं पेज को, बिल्ड कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं कंट्रोलर से, तो हम लोग उसके स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन और टाइटल है वो वहाँ से भेज रहे होते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अगर स्टैटिक पेज बना रहे हो तो वहाँ पर हम यहाँ हर पेज के लिए अलग बनाएंगे। लेकिन अगर आप रेंडर कर रहे हैं किसी कंट्रोलर वगैरह से, तो हमें कंट्रोलर पे इसको बताना पड़ता है। ठीक है। की इसका क्लियर हो गया, और कीवर्ड्स मेटा टैग्स वगैरह का। अच्छा, मेटा के अंदर हमारे पास टाइटल आ गया, ठीक है, टैग्स आ गए, डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है, और हेडर टैग का बेहतर इस्तेमाल करना है हम लोगों को। ठीक है। और दूसरी चीज, अब एक चीज और है इसके अंदर, इसको यहीं भी रोकते हैं। हम देखते हैं कि कभी हम लोग अगर बना रहे होते हैं ना कि सेक्शन साइड बार, तो हम डिव के जरिए बनाते हैं उसको। साइड बार के को हम साइड बार के जरिए ही बनाएंगे, ए साइड। सही है। साइड वगैरह के जो टैग होते हैं ना, हेडर का टैग हेडर के जरिए बनाएंगे हम लोग, नेव का टैग नेव के टैग से बनाएंगे, डिव के टैग से नहीं बनाएंगे। नेव डिव बनाया और नेव हमने क्लास रख दी, नहीं, नेव टैग होगा और नेव की क्लास लगेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये जो टैग्स है ना, इनका बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। ये साइड फूटर का टैग, हेडर का टैग, ठीक है, नेव का टैग, ये सारे टैग हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये जो सबसे अहम चीज हमारे पास है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग के अंदर, वो यहाँ हेडर एचटीएमएल से शुरू होता है, एचटीएमएल से, और ये हेड तक। ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से हम लोगों को यूज करना होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह, और दूसरी ये आइकन वगैरह जो हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग होते हैं कंटेंट की ऑप्टिमाइजिंग भी होती है। कंटेंट जो होता है ना, जो हमारा पेज के अंदर लिखा हुआ है, वो हमें प्रॉपर तरीके से दिखाना चाहिए कि हम उसका टैग जो है इस्तेमाल करें हेडिंग का। ठीक है। उसके अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सब टाइटल जैसे यूज होते हैं। हेडिंग होती है ना, होम पेज, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ होता है, छोटे से 2-3 लाइनें। ठीक है। पता चले कि किस चीज़ का होम पेज है, सिर्फ होम तो नहीं है, किस चीज़ का। इसके बाद फिर पूरा पेज बना हुआ होता है। तो ये कंटेंट जो है ना, उसको प्रॉपर तरीके से लिखना भी ऑप्टिमाइजिंग होता है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। इसके बाद यूआरएल, जो आप लिंक यूज करते हैं ना, जैसे नेव बार है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिंक, अब उसको प्रॉपर तरीके से, अच्छा एक्सटर्नल लिंक इसमें इतना ज्यादा अहमियत नहीं देते। इंटरनल लिंक जो होते हैं ना, जैसे मैं कॉन्टेक्ट अस के पेज पर भेज रहा हूँ उसको, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट अस का पेज जो बना रहा हूँ, तो अगर मैं सिर्फ कॉन्टेक्ट अस लिखता हूँ, है ना, तो ये तो सभी बना रहे हैं। अगर मैं कॉन्टेक्ट बिनोरिया लिखता हूँ तो कैसा लगेगा? डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा फ्रेंडली हो रिलेटिव जाएगा, टू बिनोरियो। रिलेटिव भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो मेयार ये ऐसे जितने भी होते हैं, जैसे हमने क्या, आस्क फतवा जैसे कोई होता है ना, हाँ, अगर आस्क फतवा, तो मैं आस्क फतवा ही लिखूं, ठीक है, मैं फतवा फॉरम लिख दूंगा, कैसा लगेगा? सही है, लिंक ठीक है, लेकिन एसईओ के हवाले से ठीक नहीं है कि आपको पता चल रहा है कि ये आस्क फतवा का ही लिंक है। तो यूआरएल जो है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ये सही। ध्यान में होना चाहिए कि जितने भी यूआरएल हैं, ताकि उन यूआरएल को भी जब सर्च इंजन अपने पास वो इंडेक्स बनाएगा ना, तो वो यूआरएल के आपके पास ठीक नहीं होंगे, तो आप फिर टॉप पर नहीं आएंगे, रैंकिंग के अंदर नहीं एक आएंगे। सवाल, एक सवाल था मेरा। हाँ अच्छा, सवाल ये था, जैसे आपने कहा ना टैग वाइज डिफाइंड होना चाहिए। हाँ सही है। हाँ एक तो प्री डिफाइंड टैग्स हैं जो दिए हुए हैं हाँ, HTML वही में। वही अगर यूज करना चाहिए प्रॉपर अच्छा, तरीके से। तो अगर कोई ब्लॉग लिख रहे हैं हम, हाँ। अपना टैग बनाया, ब्लॉग टैग नहीं ओपन नहीं, वो ब्लॉग अपना टैग वाला नहीं बनाते, जो एचटीएमएल ने आपको टैग दिए हुए ना दिए जहाँ हुए यूज हैं। करने के लिए, हाँ, अच्छा, हर जगह डेव यूज नहीं करते। और ठीक अगर है। अपना बनाते तो वर्क नहीं, करेगा वो बेहतर नहीं है। जो एचटीएमएल के टैग है ना, वो हमें अपने। यूज करने चाहिए। अगर नहीं है तो डेव यूज करेंगे, अगर है तो उनको यूज करेंगे हम सही लोग। है। अच्छा, अब, हाँ, एक चीज हो गई, यूजर फ्रेंडली हो गया यूआरएल। आगे चलें। इंटरनल लिंकिंग के अंदरूनी लिंक जो है उसको बेहतर होगा। मोबाइल का फ्रेंडली होना यानी रिस्पॉन्सिवनेस भी मैटर करती है एसईओ पर। अगर आपकी आपकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली है, सही है,
तो ये मैटर करती है कि आपको मोबाइल के लिए बेहतर तरीके से बनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेबसाइट जो सर्च इंजन है सिर्फ कंटेंट को रिव्यू नहीं कर रहे, वो और इंडेक्स भी नहीं बना रहे, वो वेबसाइट की जो क्या नाम है व्यू है वो भी ऑप्टिमाइज होता है आपका। वेबसाइट की रफ्तार अगर बेहतर नहीं है, वेबसाइट पे आपने कुछ इस तरह के लॉजिक कंडीशन वगैरह लगाई हुई है कि काफ़ी ज़्यादा लोड लग रहा है, इतनी सारी लाइब्रेरी आप लोगों ने बनाई है इसके ऊपर के लोड होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वो फिर यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग के हवाले से भी वो बेहतर नहीं होता। अच्छा, और मार्केटिंग यूज करना, ये जो ऑप्टिमाइजिंग के लिए ना, ये लोग कहाँ जोर लगाते हैं सारा का सारा, एसईओ वाले, ये मार्केटिंग पे जोर लगाते हैं। मशहूर ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए वेबसाइट को प्रमोट करना, ये बहुत जबरदस्त। इन पेज तो हमने देखा कि वो वाली चीजें हैं जो कि हम लोगों को वेबसाइट के अंदर कोडिंग करते वक्त उनका लिहाज रखना चाहिए। ऑफ पेज क्या है, जब आपने वेबसाइट अपनी अपलोड कर दी, अब एक टीम का काम क्या है, तो उसका उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है लेना देना कि आप क्या कोडिंग की हुई क्या नहीं की। इसका क्या काम क्या होगा, स्कीम का ऑफ पेज वाली का, वो कोडर नहीं है, वो डेवलपर नहीं है, उनको प्रोजेक्ट देने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस आपको लिंक बताना अपना कि ये हमारी वेबसाइट है, इसको प्रमोट करना है। प्रमोट करना ठीक है, वो सेल्स ऑफ पेज हाँ एसईओ करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए क्या है, सोशल मीडिया। बैक लिंक सबसे पहले। बैक लिंक के भाई, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है ना वहाँ पर उनसे बैक लिंक हासिल करना, उनसे लिंक कैसे हासिल करेंगे। यूट्यूब के ऊपर लोग अपने अपने नीचे लिंक लगा रहे होते हैं ना, वो बैक लिंक मांगने के एडवर्टीजमेंट लिए कर रहे वगैरह होते हैं, जी फेसबुक पे लगा रहे होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, और दूसरी गेस्ट ब्लॉगिंग करना। तो गेस्ट ब्लॉगिंग करो भाई, और ये मार्केटिंग करो। इसके बाद तीसरी चीज आ गई टेक्निकल एसईओ। तो टेक्निकल एसईओ क्या चीज होती है, वेबसाइट का जो ढांचा होता है ना, स्ट्रक्चर, ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। हाँ बोलो। बैक लिंक वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट का लिंक दूसरी अच्छी वेबसाइटों पे लगा हुआ हो और वहां से कोई क्लिक करे फिर आपकी वेबसाइट पर पहुंचे। बैक एक तो है कि गूगल पे सर्च करे और फिर पहुंचे, है ना, वो तो आपकी रैंकिंग के तो उस पर है कि किस रैंक पर आपकी वेबसाइट है, कि सर्च में आएगी नहीं आएगी, पहले पेज पे दूसरे पेज पे गूगल सर्च करके किसी को आपने वैसे ही बता दिया कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, विजिट करो। एक ये कि कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां आपकी वेबसाइट का तस्करा है, आपने वहां क्लिक किया फिर आपकी वेबसाइट पर पहुंचे, तो ये बैकलिंक है। अच्छा, टेक्निकल के लिए क्या है, वेबसाइट का ढांचा आपका दुरुस्त होना चाहिए, कि आपकी जो फोल्डर और वो जो स्ट्रक्चर है ना, ट्री स्ट्रक्चर वगैरह, ये सब प्रॉपर तरीके से, नाम जो ऊपर नाम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सर्च इंजन को वेबसाइट के डेटा को बेहतर समझने में स्कीमा मार्कअप ये है, ये जो डेटाबेस बनाते हैं हम लोग, मॉडल बनाते हैं, उसके अंदर जो हम लोग तरतीब देते हैं अपने जो टेबल वगैरह दूसरी चीज़ों को, जब हम उसको इसी तरह से उसके ऊपर जब हम वेबसाइट के ऊपर पेज के ऊपर हम उसको डिस्प्ले कर रहे होते हैं, तो उसकी जो नेमिंग टैग होते हैं ना, उनको बेहतर तरीके से हम लिखते हैं ताकि समझ में आ रहे हो और यूज़र फ्रेंडली हो। अच्छा, वेबसाइट के लिए जो सर्टिफिकेट है ना, HTTPS होना भी ज़रूरी है, क्योंकि HTTPS होगा तो सिक्योर वेबसाइट शुमार की जाएगी, कुछ उसके अंदर स्पैम वगैरह दूसरी ऐसी चीज़ नहीं होंगी, सर्च इंजन थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा। साइट मैप हम लोग उमूमन नहीं बनाते, XML साइट मैप। अच्छा, किसी का भी यूट्यूब का साइट मैप आपको देखना है, उसने कैसा बनाया चाहिए, आप यहाँ जाओ, यूट्यूब खोलो, वेबसाइट के ऊपर जाओ, वेबसाइट के ऊपर जाओ किसी भी वेबसाइट पे, ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये टूल है एसईओ मेटा, एसईओ इन मेटा वन क्लिक। और यहाँ पर उसकी सारी चीज़ें तुम्हें, हेडर, इमेजेस, लिंक, सोशल टूल्स, और इसके अंदर यहाँ पर तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। समरी के अंदर तुम्हें यहाँ पर से उसका एक रोबोट्स के ऊपर बात हुई थी हमारी, वो भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, साइट XML के साथ आपके पास वो जो क्या नाम है साइट मैप है, वो भी मिल जाएगा। ये रहा साइट मैप XML हमारे पास है। अब इसके बाद क्या है, रोबोट्स भी देखना, सर्च इंजन को बताना कि कौन से सफ़ात क्रॉल करने हैं और कौन से नहीं। हम प्रॉपर तरीके से, हमें जो वेबसाइट अपने सर्च इंजन में लेकर आनी है ना, वो हम उसके वेबसाइट वो पेजेस उसको बता देंगे। ठीक है, और फायदे हैं इसके बहुत सारे। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यानी ओरिजिनल ट्रैफिक आता है आपके पास, रैंकिंग होती है, वैल्यू में इजाफा होता है, दूसरी चीज़ें। ये नए हैं इसके, AI, गूगल का एल्गोरिथम AI इस्तेमाल कर रहा है, ये बड़ी बात है।